हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है 22 दिसंबर से जो भी करंट अफेयर बन सकता है डेली के करंट अफेयर सेशन में आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पे पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला घंटी दबा लें। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने लोगों को मुफ्त टीकाकरण यानी कि कोविड-19 का टीकाकरण मुफ्त में कराने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इन चारों विकल्पों में से कौन सही है? दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इन चारों में से सही है ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार सरकार ने अपने यहाँ मुफ्त टीकाकरण कोविड-19 की घोषणा की है अपने लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है यानी कि चारों विकल्प में से कब मनाया जाता है? पहला है ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी 20 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी 23 दिसंबर को। इस चारों में से सही बताइए। और एक नोट है कि यह पहली बार 2012 में मनाया गया था, यानी कि 2012 से स्टार्ट किया गया हर वर्ष 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, विषय वस्तु बताना है, ना कि कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या थी? विषय वस्तु पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी माउंटेन मैटर, ऑप्शन नंबर सी माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस चारों में से सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। इसकी क्या है? विषय वस्तु थी। किसकी? राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। अब एक नोट्स है कि यह हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पुरस्कार से संबंधित है कि लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि इन चारों में से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है अमित शाह, और सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, और डी है डोनाल्ड ट्रम्प। तो इन चारों में से सही होने वाला है जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नरेंद्र मोदी को दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया इसकी कुछ डिटेल जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान की है। अमेरिका सरकार की तरफ से किन्हें दिया गया है? मोदी सरकार को। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है कि सेहत योजना किस राज्य से संबंधित है? सेहत योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। इन चारों में से किससे सही संबंधित है सेहत योजना? तो इन चारों में से सही होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर यूटी को नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से 26 दिसंबर से सेहत यानी कि स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया जाएगा। ये जन आरोग्य के तहत 5 लाख का 5 लाख का बीमा कवर करेगा। और एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 6 है कि वरासत, ठीक, वरासत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? वरासत,
तो असम ने किया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक, और यह अभियान 15 फरवरी 2021 तक चलेगा। ऑप्शन नंबर सही होने वाला है डी, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विरासत अभियान शुरू किया गया है, जिसमें पिछड़े और छोटे वर्ग के लोगों को जमीन की हकदार दिया जाए, विरासत चढ़ाया जाए, इसके तहत अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में, ठीक है, लैब ग्रोन मीट, ठीक, लैब ग्रोन मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। किस तरह का जो पहला देश बनता है उसका प्रश्न पूछा जाता है। तो लैब ग्रोन मीट क्या है, इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि यह मीट पशुओं की कोशिकाओं से लैब में बनाया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर है जापान, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सिंगापुर, ऑप्शन ए मलेशिया। 4 विकल्प में से सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर ने बन गया है पहला देश लैब ग्रोन मीट, ठीक, बिक्री को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव किस राज्य में शुरू किया जाएगा। ठीक, किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय रेत यानी बालू कला महोत्सव शुरू करेगा। इस बार इस कला का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और सबसे मोस्ट है इसकी जो थीम है कोविड-19 इन्वायरमेंट, इसकी क्या है थीम है, यानी कि विषय वस्तु है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में किस देश को पहला स्थान मिला है। मानव स्वतंत्रता विकास सूचकांक, ठीक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में किस देश को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूजीलैंड पहला, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन सी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला है। कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत को 162 देशों में, यानी कि यहाँ पे 162 देश की चुनी की गई है। 162 देशों में से 111, ठीक, याद कर लीजिएगा कि 111वें स्थान पर रखा गया है भारत को। अगर मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान पूछा जाए तो 111 स्थान है। ठीक है, दूसरा है कि वर्ष 2019 में भारत 94 स्थान पे था। कभी कभी पिछले साल की डाटा पूछता है तो 94 स्थान पे था। ठीक, नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत चीन और बांग्लादेश से आगे है, जो क्रमशः 2020 की सूचकांक पर 129 और 139 के स्थान पे है, यानी कि चीन है 129 और 139 है बांग्लादेश। ठीक, नेक्स्ट है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग ने पहले 3 स्थान हासिल किए हैं, यानी कि सबसे पहले है न्यूजीलैंड, उसके बाद है स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पे, उसके स्थान पे है और तीसरे स्थान पे हांगकांग है। न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक है, और वहाँ के प्रधानमंत्री जयकिंडा, ठीक है, और राष्ट्रीय खेल है रग्बी। ये डिटेल है उस देश की। चलिए, अगर अच्छा लगा हो हमारा ये प्रश्न तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल वाला घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। एक और प्रश्न है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का विषय वस्तु क्या था। ये सबसे ज़्यादा पूछता है विषय वस्तु, यानी कि थीम क्या था। तो थीम क्या था, ऑप्शन नंबर ए है कि आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है विज्ञान और प्रौद्योगिक साझेदारी का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी है जनता के लिए विज्ञान,
और ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन से आधुनिक। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ठीक, ये होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न है कि किसान आंदोलन ने 4 पृष्ठ द्विसप्ताही समाचार पत्र ट्रॉली टाइम्स, क्या नाम है उसका, ट्रॉली टाइम्स को किस भाषा में जन्म दिया है। यहाँ पे प्रश्न किस भाषा में जन्म दिया है। इसकी नोट है कि यह पहला संस्करण 19/12/2020 यानी कि 19 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया है। पहला संस्करण, कभी कभी पहला संस्करण पूछता है। ऑप्शन दिया है हिंदी, पंजाबी, ए और बी दोनों, अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी और पंजाबी में लिखा गया है। और उस पत्रिका का नाम है ट्रॉली टाइम्स और 4 पृष्ठ की है, साप्ताहिक समाचार पत्र है। ठीक, नेक्स्ट विज्ञान का क्षेत्र है कि हाल ही में चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटा है। ठीक, अब कौन सा देश का ये यान लेके वापस लौटा है। ऑप्शन नंबर ए है कि भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इन प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन ने वापस लौटा है। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया से संबंधित है, ये भी विज्ञान से संबंधित है कि हाल ही में DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी-2 क्या है, मिसाइल है, गन है या रॉकेट है, ऐसे कुछ। ठीक है, ऑप्शन दे देता है तो याद कर लीजिएगा। मिसाइल पृथ्वी-2 एक मिसाइल है का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, यानी कि किस राज्य में किया है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा में किया गया है। अब प्रश्न आता है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है, डी से डिफेंस, आर से रिसर्च और डी से डेवलपमेंट और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान केंद्र होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, और लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। बेल वाला घंटी दबा लीजिएगा वीडियो देखने के लिए। आप सभी को थैंक